मैं बताना चाहूंगा जो प्रोसेस स्टार्ट होता है आपका वो होता है आपके एडमिशन प्रोसेस खत्म होने के बाद से। जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है देन आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके पास आपकी फी रिसिप्ट आ जाती है, लाइक आपने कॉलेज में फी सबमिट करी एंड आपके पास फी रिसिप्ट का प्रिंट आ गया, देन आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या होता है एक्चुअल में, जैसे ही आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ देन आप बिरला कैंपस में जा सकते हैं एंड वहां से आप 50 रुपए का फॉर्म खरीद लेना। ठीक है, वहां पे किसी से भी पूछ लेना, किसी भी फैकल्टी वगैरह से कि हॉस्टल फॉर्म कहाँ पे मिलता है। वो 3rd फ्लोर पे मिलता है, एक्टिविटी सेंटर है वहां पे, एक एक्टिविटी बिल्डिंग है, तो वहां पे आपने जाना होता है। वैसे आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देता है, कोई भी फैकल्टी या स्टूडेंट। एंड तो वहां पे आपने जाना है, 50 रुपए का आपको फॉर्म मिल रहा होगा एंड आपने ऑन द स्पॉट 10 से 15 मिनट में उसे फिल करके वहीं पे सबमिट करना होता है। एंड मैं बताना चाहूंगा जो फॉर्म सबमिट करने का टाइम होता है वो 4 से 5 बजे तक ही होता है, उसके बाद आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वर्किंग आवर खत्म हो जाती है। तो फॉर्म सबमिट करना है एंड उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, लाइक आपकी फी रिसिप्ट कि आपने फी जमा कर दी है कॉलेज की, सेकंड आपका आधार कार्ड, एंड थर्ड अगर हम बात करें तो आपकी 12th के मार्क्सिट। सो यहाँ पे बात है कि 12th की मार्क्सिट क्यों लग रही होती है, जस्ट बिकॉज जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो 12th के बेसिस पे होता है यूजी कोर्सेज में, एंड पीजी कोर्सेज में होता है वो यूजी के लाइक मार्क्स के बेसिस पे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी यूजी कोर्सेज है उनमें जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो 12th की मार्कशीट के बेसिस पे होता है, लाइक 12th में आपके कितने परसेंटेज हैं। एंड देखिए मैं बताना चाहूंगा एचएनबीयू में हॉस्टल शॉर्टेज है बहुत ज्यादा। मैं ऑन एन एवरेज बताऊं तो अगर हम 100 बच्चे में से मुश्किल से 15 ही बच्चों को हॉस्टल मिल रहा होता है, तो बड़ा ही कॉम्पिटिशन है हॉस्टल के लिए। तो 95% या फिर 90% बच्चे हॉस्टल के बाहर ही रह रहे होते हैं, मीन्स रेंटल रूम लेके या पीजीज में। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड फर्दर बात करते हैं कि जो 15 बच्चे होते हैं उन्हें हॉस्टल कैसे मिलता है, या कोई लक्की वक्की है क्या सीन है। देखो सिंपली बताता हूँ क्या होता है। देखो एक प्रोसीजर मैं आपको पूरा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। देखो सपोज आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं एंड आपकी हॉस्टल की 10 सीट है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया, और 10 सीट कैसी होती है कैटेगरी वाइज, लाइक जनरल की 3 हो गई, ओबीसी की 3 हो गई, लाइक दैट, SC ST 2, लाइक पीडब्ल्यूडी 1, ऐसे करके 9 से 10 सीट हो गई आपकी क्लास में। तो अब 9 से 10 बच्चे कौन से होंगे उन 40 में से जिनको सीट मिलेगी। सो वो होंगे जिनके 12th में हाईएस्ट मार्क्स होंगे। लाइक हमारी क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं एंड मेरे 86% है, और मेरे से ऊपर वाले 5 बच्चे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उन 5 को हॉस्टल मिलेगा। अगर 5 सीट है तो उन 5 को मिलेगा ना, समझ रहे हो। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ आ रहा होगा। देखो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं एंड 10 बच्चों के मार्क्स मेरे से ज्यादा ऊपर हैं एंड हॉस्टल की सीट भी 10 है, तो ऑब्वियसली उन 10 को हॉस्टल मिलेगा। इवन मेरे भी अच्छे मार्क्स है, 86%, बट फिर भी नहीं मिलेगा मेरे को। इवन मेरे 90% भी होते एंड मेरे से ज्यादा 10 बच्चों के मार्क्स होते एंड 10 ही सीट होते तो उनको ही मिलता, मेरे को नहीं मिलता। इवन मेरे 90% है। तो यहाँ से आपका एक डाउट क्लियर हो रहा होगा, चाहे आपके मार्क्स 90% है, 92% है, 95% है, नो मैटर, मैटर करता है आपकी क्लास वाले बच्चों के मार्क्स, कि आपसे आगे कितने बच्चे हैं। ये रिलेटिविटी है, समझ रहे हो आप, कि आपसे आगे वालों को ये हॉस्टल मिलेगा। अगर आप उनसे आगे निकल गए तो आपको मिल जाएगा। सपोज मेरे 95% मार्क्स है और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, या मैं उन टॉप 5 बच्चों में आ गया जिसपे हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो ऑब्वियसली मेरे को हॉस्टल मिल जाएगा। आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, हॉस्टल किस बेसिस पे मिल रहा होता है। एंड साथ ही बात करेंगे कि हॉस्टल मिलने में कितना टाइम लग जाता है एंड कितनी मेरिट लिस्ट आती है। सो ऑन एन एवरेज मैं बताऊं, एज पर माय 2 ईयर एक्सपीरियंसेस, आपके लाइक 3 से 4 महीने लग जाते हैं कि हॉस्टल मिलने में। समझ रहे हो कि फर्स्ट 2 मंथ्स में आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, फिर उसके बाद 1 मंथ और लगता है जब सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, एंड हर मेरिट लिस्ट में 5 से 7 ऐसे बच्चों को हॉस्टल मिल रहा होता है हर क्लास में से। सो ऐसे करके 2 से 3 मेरिट लिस्ट आती है जनवरी तक। लाइक अब आपका एडमिशन कब स्टार्ट हो रहा है, अगस्त में, एंड मेरिट लिस्ट थर्ड कब तक आएगी, जनवरी तक, सेकंड कब तक आएगी, नवंबर तक, एंड जो फर्स्ट आएगी वो अक्टूबर तक आ जाएगी। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा, 3 से 4 मंथ लग जाते हैं आपके हॉस्टल अलॉटमेंट में। फर्दर बात करते हैं हॉस्टल फीस की, तो ऑन एन एवरेज आपकी 5,000 रुपए ईयरली फीस जा रही होती है, जिसमें आपकी रिफंडेबल भी होती है 1,000 से 1,500 रुपए, एंड जो मेस फीस होती है वो 3,500 रुपए पर मंथ होती है। एंड ये सब काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया हॉस्टल मिलने में तो चलो 3-4 महीने लग जाएंगे, हमारा तो 96% है, 95% है, गारंटीड हॉस्टल मिल जाएगा। ऑब्वियसली 95 पे चांसेस बहुत हाई है, चांसेस हाई है, रिस्क भी है। बट जैसे मैंने बताया कि कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि भाई मेरी क्लास में मेरे से ज्यादा वाले बच्चे आ गए, तो मेरे 95% मार्क्स हैं एंड मेरी क्लास में 5 बच्चे वो अवेलेबल है जिनके 96-97% है, तो ऑब्वियसली उन 5 को ही सीट मिलेगी ना, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से होता है। एंड साथ ही अब डाउट था कि भैया चलो ठीक है, हमारे हाई चांसेस है 3-4 महीने बाद हॉस्टल मिल जाएगा, बट उससे पहले कहाँ पे रहेंगे,
उससे पहले का तो बताओ, हम तो पहली बार घर से आ रहे हैं, कैसे हम सब मैनेज करेंगे हम तो। एंड काफी गर्ल्स के भी मैसेज आते हैं कि भैया मैं तो गर्ल हूँ, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, मैं तो पहली बार घर से बाहर आ रही हूँ, लाइक दैट। सो देखो सिंपली मैं बताना चाहूँ, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, श्रीनगर में सबके लिए सेम है भाई। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पीजी या रेंटल रूम में ही रह रहे होते हैं, तो आपको 3-4 महीने में बाहर ही सर्वाइव करना पड़ेगा। एवरेज रूम रेंट आपको 3 से 4 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा। बाकी रूम कंडीशन पे मैटर करता है और लोकेशन पे मैटर करता है। अगर आपकी लोकेशन एंड रूम कंडीशन बेहतरीन है तो 4.5-5 हजार तक के रूम है, और रूम कंडीशन खराब है, लोकेशन थोड़ा मतलब पीछे की साइड आपका दूर है कैंपस से, तो 2,500 तक के भी आपको रूम्स मिल जाएंगे। आई थिंक आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हॉस्टल अलॉटमेंट किस बेसिस पे होता है, हॉस्टल अलॉटमेंट होता कैसे है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कितने का फॉर्म मिलेगा, एंड पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, काफी सारे बच्चे कट ऑफ्स के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कट ऑफ पे, जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स गई हुई है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।